दोस्तों, कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान जिंदा होकर भी जिंदा लाश बनकर रह जाता है। वो ना तो कुछ बोल सकता, वो ना ही कुछ कर सकता, वो ना ही अपने हाथ पैर हिला सकता। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन किसी को देखना पड़े। वो जिंदा तो हो लेकिन एक लाश की तरह। साथ ही उसकी उम्र भी घटती रहती है, ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान की जो कोमा में तो था और जब वो पूरे 19 सालों बाद कोमा से बाहर आया तो उसने ऐसा कुछ बोला जिससे पूरी दुनिया दहल गई। खैर, आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी को एक शाउट आउट मिले। ये कहानी है पोलैंड के एक आदमी की जो 20 सालों तक कोमा में रहा और उसके जागने पर वो अपने शहर का एक मशहूर आदमी बन गया। उसने ऐसा कुछ बोला कि उस आदमी की अखबारों में भी चर्चा होने लगी। ये सब सन 1988 में शुरू हुआ जब जैन नाम का ये आदमी जो कि रेलवे में काम करता था और ड्यूटी के दौरान काम करते हुए उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके सिर में गहरी चोटें आई। अब हम सोच सकते हैं कि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज इतनी एडवांस नहीं थी कि जितनी आज हैं, इसलिए डॉक्टर्स उस समय जैन को नॉर्मल इंसान बनाने में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बाद भी वो कोमा से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसकी पत्नी ग्रेट्यूडा की सारी उम्मीदें खत्म होती जा रही थी क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने उसके पति को लेकर साफ जवाब दे दिया था और डॉक्टर्स ने यह भी कहा था कि सर पर गहरी चोट लगने की वजह से इसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसकी वजह से वह ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रह सकता। उसकी पत्नी उसके ठीक होने के लिए दिन रात प्रार्थना करती रहती और किसी चमत्कार होने का इंतजार करती। उसकी जिंदगी इस हादसे के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन किस्मत से उसकी दुआएं रंग लाई क्योंकि डॉक्टर्स पूरी तरह बोल चुके थे कि जैन कभी ठीक नहीं हो पाएगा और ना ही कभी होश में आएगा। ठीक 19 साल बाद जैन ने खुद से सांसें लेनी शुरू की। अब उसे किसी भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं थी। ये न्यूज सभी को हैरान कर देने वाली थी। सभी सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, यहाँ तक कि टीवी रिपोर्टर्स भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास आने लगे। एक आर्टिकल जो कि पोलैंड के एक फेमस न्यूज़पेपर में छपा, उसके हिसाब से जैन शुरू में बहुत घबराया हुआ था क्योंकि 19 साल बिल्कुल कोमा में रहने के कारण उसे किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं थी। 1988 में जब वो कोमा में गया था तब उसके 4 बच्चे थे, लेकिन 19 साल बाद जब जैन कोमा से बाहर आया तब उसके चारों बच्चे ही नहीं बल्कि 11 पोते पोतियां भी हो चुके थे। परिवार अब बड़ा हो चुका था, इसलिए अब उसके सामने बहुत से नए नए चेहरे आ चुके थे जिसकी जैन को आदत नहीं थी। और वही समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी थी। पोलिश टीवी चैनल के एक इंटरव्यू के मुताबिक जैन ने कहा, क्या सड़कों पर लोगों को मोबाइल फोन लिए चलते हुए देखना बहुत अजीब था और वहीं छोटी बड़ी दुकानों पर इतना सामान है जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। बाजारों में इतने नए नए सामान आ चुके हैं कि पुराने सामान तो कहीं दिख ही नहीं रहे। और तो और पूरे शहर का नक्शा ही अब बदल चुका है। लोग अब पहले की तरह एक दूसरे से बातें भी नहीं करते। ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत आम सी हैं, पर जैन के लिए ये सब कुछ दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल था। इसी वजह से वो अपने देश में बहुत फेमस होने लगे। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में जानने लगे जिन्होंने 19 साल बाद अपनी नींद खोली। लेकिन ये सब कुछ सच नहीं था। अब इसमें एक अनचाहा ट्विस्ट शामिल हो गया। एक अलग तरह की न्यूज इस आदमी से निकलकर सामने आई। द गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक वो इस केस में पूरी तह तक गए। उन्होंने कहा कि जो बातें मीडिया लोगों को बता रही है वो इन सबसे बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि जैन सिर्फ 4 सालों तक ही कोमा में रहे, 19 साल नहीं। जैन ने अपनी ये सच्चाई सिर्फ इसी न्यूज़पेपर को बताई। उन्होंने ये बताया कि मैंने जो भी बातें जितने भी न्यूज चैनल से की वो सभी अपनी एक नई कहानी बनाकर उसमें अपना मिर्च मसाला मिलाकर मेरे बारे में आगे बातें बताते हैं। वो मेरे मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं होती। वहीं ग्रेट्यूडा ने कहा कि उनके पति बहुत लंबे समय से व्हील चेयर पर थे और उनकी तबीयत काफी सालों से खराब चल रही थी। वो लोगों की बातें सुन सकते थे लेकिन उन सभी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे। इसका मतलब वो कोमा में नहीं थे। वो जो भी बोलते जैन को वो सब कुछ सुन जाता था और अपनी आंखों के एक इशारे से मुझे बता देते थे कि उन्हें क्या चाहिए है। खबरों में उन्हें एक जिंदा लाश बनाकर दिखाया और पूरी दुनिया बदली बदली लगने वाली बात भी सच नहीं थी। मैंने वो सब देखा है जो मेरे खिलाफ अखबारों में दिखाया गया, पर मैं ना तो कुछ कर सकता और ना ही रिस्पॉन्ड कर सकता था। मैं अपने पोते पोतियों से भी मिल चुका था पर उन्हें कभी उठा नहीं पाया और ना ही कभी उनके साथ खेल पाया था। अंत में लोगों को उनकी असल सच्चाई का पता लगा और वो 19 सालों के लिए नहीं 4 सालों के लिए ही कोमा में थे। पर उनकी पत्नी ग्रेट्यूडा ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और उसकी वजह से ही जैन इस हालत से बाहर निकल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू फैक्ट्स फैक्ट्री।